नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार। तो दोस्तों बात करेंगे जो आपका अहमदाबाद जोन है उसकी कट ऑफ की पूरी सच्चाई की कि एक्चुअली में जो आपका अहमदाबाद जोन है उसका कट ऑफ कितना रह सकता है। हम कुछ चीजों का कंपैरिजन भी करेंगे, जैसे 2019 की वैकेंसी, उसका पर सीट कॉम्पिटिशन, और जो आपका अहमदाबाद जोन है उस पे 2019 में टोटल फॉर्म कितने थे। 2025 की जो आपकी चॉइस वाली वैकेंसी थी, 24-25 की वैकेंसी में टोटल कितनी वैकेंसी थी, पर सीट कॉम्पिटिशन कितना है, फॉर्म कितना आवेदन हुआ, एग्जाम अटेंडेंस के बाद में फाइनली आपका पर सीट कॉम्पिटिशन कितना है। इन सभी के आधार पे फाइनली हम कट ऑफ निकालने वाले हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों यदि आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सबसे पहले जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पर आपका जो भी डाउट है आप हमसे डायरेक्ट डीएम करके पूछ सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि जो आपका आंसर है, जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर देने की। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। जो आपका आरआरबी ग्रुप डी है, यानी कि जो आपका अहमदाबाद जोन है उसकी कट ऑफ कितनी रह सकती है, यानी कि 2025 का कट ऑफ कितना रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वैकेंसी की, यानी कि आपके जोन में टोटल ऑफ वैकेंसी 4672 थी। साथ में बात करें जो आपका टोटल फॉर्म कितना आवेदन हुआ, तो आप खुद देख पाओगे 6,39,269 टोटल फॉर्म आवेदन हुआ था। यदि वैकेंसी और जो आपका फॉर्म है दोनों का कंपैरिजन निकाल के पर सीट कॉम्पिटिशन निकाले तो जो आपकी एक सीट पर जो कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं वो 137 है। दोस्तों यकीन मानिए जो अहमदाबाद जोन है ना, उसका जो डाटा है वो सबसे लोवेस्ट है। यहाँ से कंपटीशन लेवल बिल्कुल नील के बराबर है, यानी कि आपके थोड़ा बहुत ठीक ठाक नंबर आ गया ना तो इस बार आप जॉब लेने का चांसेस बहुत अच्छा है। एग्जाम अटेंडेंस की बात करूँ तो मैं हर जो आपका एनालिसिस कर रहा हूँ उसमें 65 ले रहा हूँ। कई सारे कैंडिडेट मेरे पास कमेंट भी गए थे कि यार आप हर जो वीडियो बना रहे हो उसमें 65 क्यों ले रहे हो। तो दोस्तों देखो, आपका 58 भी रहा है किसी जोन से, यानी किसी शिफ्ट में 58 भी रहा है, 55 भी रहा है, और मैक्सिमम 62 तक गया है। लेकिन मैं एक मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ कि इन केस किसी शिफ्ट का 63 चला गया हो तो मैं उसको सबसे हाईएस्ट 65 लेके चल रहा हूँ, यानी कि 65 से तो ऊपर नहीं है। तो उससे क्या है, थोड़ा सा परसीट कंपटीशन बढ़ जाता है और जो मार्क्स है वो 1-1.5 नंबर थोड़े से बढ़ जाता है। तो चांसेस रहता है, यानी कि मैं मान लो बताऊं आपको कि आपका जो कट ऑफ है वो 65 जाएगा और गलती से आपके आ रहे 64, तो आपको ये गोल्डन चांस है, यानी कि वो 1 नंबर का मार्जिन मैं पहले ही लेके चल रहा हूँ। तो जो 65 हम बात करते हैं ना वो बहुत ही अच्छी बात है। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी बोल रहे हैं। तो जो आपका एग्जाम अटेंडेंस है यदि 65 लेकर चलो तो जो आपका टोटल फॉर्म था, यानी कि लगभग 6,39,000 के समथिंग, उसका टोटल 65%, 4,09,132 कैंडिडेट है जिन्होंने जो आपका अहमदाबाद जोन है उसके अंदर एग्जाम दिया। यदि मैं आपकी वैकेंसी और जो आपका अटेंडेंस के बाद में जो आपका फॉर्म था, यानी कैंडिडेट जो एग्जाम दिए थे उनके हिसाब से पर सीट कॉम्पिटिशन निकालू ना, तो दोस्तों जो एक सीट है उस पर 87 कैंडिडेट ही फाइट कर रहे हैं, यानी कि बहुत कम। हर जो मैं इतना एनालिसिस कर लिया, मैंने सिकंदराबाद का एनालिसिस कर लिया, फाइनली सिकंदराबाद के बाद में बिलासपुर का कर लिया, सिकंदराबाद का कर लिया, गुवाहाटी का कर लिया, भोपाल का कर लिया, चेन्नई का कर लिया और साथ में प्रयागराज का भी कर लिया। उनमें मैंने इतना कम कंपटीशन नहीं देखा। यदि आप इन जोन से फॉर्म फिलिप किए हो और आपको कट ऑफ का वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और पेपर का लेवल 2022 में इजी टू मॉडरेट रहा था। इजी टू मॉडरेट आप सभी को पता है, मैंने हर शिफ्ट में हर वीडियो में बात की है कि इजी क्या था, मैथ रीजनिंग, मॉडरेट क्या था, जीके जीएस। इस बार 2025 का जो पेपर है उसमें जो आपका जीके जीएस है वो टोटली हार्ड रहा है, लेकिन मैथ रीजनिंग की बात करूँ तो वो मॉडरेट रहा है। और हार्ड के अंदर यानी कि जो कठिन था उसके अंदर इस बार साइंस भी इंक्लूड है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको कमेंट दिखाता हूँ, सही मायने में 65 से लेकर 72 के बीच में ही रहेगा, ना कम ना ज्यादा, क्योंकि पेपर हलवा नहीं आ रहा है जो कि 80 प्लस कट ऑफ चला जाए। तो ये बात तो सही भी बोल रहे हैं। ऐसे और भी कमेंट है, ये देखो ज्यादातर 70 से 75 के बीच पे ही अटेम्प्ट कर रहे हैं लोग। तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट है, और भी देख लो आप। इसमें एक भैया है, वो आप पढ़ लेना, मैं बोल रहा हूँ। मॉक लगाया था, उसके 70 से 75 और 80 के बीच में अटेम्प्ट हो रहे थे, यानी बन रहे थे। लेकिन करंट ऐसा जबरदस्त तो पूछा गया पेपर में, यानी पता ही नहीं चल रहा, अवार्ड वगैरह से तो क्वेश्चन ही नहीं है, यानी कि जो आपका करंट अफेयर है उसके तो पता ही नहीं चला कि आपका कहाँ से आ रहा है। तो ऑलमोस्ट जो आपके जीके के 20 क्वेश्चन थे उसके अंदर से कैंडिडेट 4 से 5 क्वेश्चन नहीं बना पा रहे। तो आपका जो जीके जीएस है वो 20 नंबर का बहुत ही हार्ड रहा है। तो जो आपका कट ऑफ है वो काफी गिरने वाला है, ऐसी बात नहीं है। मैथ रीजनिंग आपका मॉडरेट है, जो मैथ रीजनिंग की बात करूँ वो मॉडरेट है, लेकिन जो आपका जीके जीएस, जो जीके वाला पार्ट है 20 नंबर का, वो बहुत हार्ड है। तो कट ऑफ उसी के अराउंड रहेगा। अब मैं बात कर लेता हूँ जो आपका अहमदाबाद जोन था उसके अंदर 2019 के अंदर जो आपका फाइनली कट ऑफ था वो कितना रहा। तो यहाँ पर देख लो आप, 2019 की जो वैकेंसी थी उसका कट ऑफ की यदि मैं बात करूँ, 2019-22 की जो कट ऑफ थी उसमें यूआर कैटेगरी का 62.67 कट ऑफ रहा था। मैं फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ एकदम, कि जिस पर आपको फाइनली जॉब मिल गया हो।
ओबीसी में 58.15, ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूँ तो 51.67 में, एससी में 50% रहा, और जो आपका एसटी है उसका भी लगभग 50% यानी 49.18% रहा। तो ये देख लीजिए, ये 100 नंबर में से है, और 100 नंबर में से आपका जो मार्क्स आया, और उसके बाद में जो आपका मार्क्स आने के बाद में जो नॉर्मलाइजेशन हुआ वो भी इसमें इंक्लूड है। तो अब आप बताओ कि जो कट ऑफ है वो ज्यादा गया क्या? और जो कैंडिडेट बोल रहे कि 85 जाएगा, अरे यार 85 कैंडिडेट अटेम्प्ट ही नहीं ले रहे ना। हम बता रहे हैं, हमारे ऊपर विश्वास कीजिए कि मैं इतने कमेंट में देख चुका कि मैं आपको बता नहीं सकता। यानी कि लगभग मैंने 30-40 हजार तो मैंने चेक कर ली होगी, और कमेंट हजारों की संख्या में कमेंट देख लिए होंगे। उनमें से मेरे को बहुत मुश्किल से मिलते हैं 80+ वाले। बाकी जो कैंडिडेट है वो 65 के इर्द गिर्द ही है, यानी कि किसी का 65, 70, 71, 64, 58, बहुत सारे कैंडिडेट वही मिलते हैं। तो कट ऑफ का भी रेशो में बात कर लूंगा। फाइनली जो आपका पीटी होगा, पीटी के अंदर 3 गुना रिजल्ट निकाला जाएगा। और आपको पीटी के बारे में कुछ जानना हो कि यानी कि कैसे आपको ग्राउंड में रनिंग करना है, कहाँ पर आपको फाइनली चीप मिलेगी, और चीप के साथ साथ आपको कैसे वो चीप एक्टिव रहती है, कैसे आपको रनिंग करना है, आपका जो 35 केजी का वेट है उसको कैसे उठा के आप चलोगे, 1 किलोमीटर रनिंग आपकी स्ट्रेटेजी कैसे रहेगी। यानी कि ऑलमोस्ट जो भी आपको देखना है वो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो बनाया हुआ है, बहुत ही अच्छा है, आप जाकर देखिए। और उसके बाद में फाइनली आप पीटी की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। खैर हम सबसे पहले सैप स्कोर की बात करते हैं कि जो आपका सैप स्कोर है वो कितना रहेगा। तो 2024-25 के अंदर यदि आपके यूआर कैटेगरी में 66 नंबर के समथिंग आ रहे हैं ना, तो आप एकदम सैप हो, एकदम सैप हो। और ओबीसी के अंदर 64 से लेकर 65 के बीच मारे आप सैप हो, ईडब्ल्यूएस में 64, एससी और एसटी यानी कि एससी में 60 और एसटी में 57 के समथिंग यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो दोस्तों आप यकीन मानिए आप फाइनली जो आपकी पीईटी है उसकी प्रिपरेशन कीजिए, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट की जो आपकी रनिंग है उसकी प्रिपरेशन कीजिए, 35 किलो वेट उठाकर थोड़ा चलने की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बहुत ही इजीली में आपका जो अहमदाबाद जोन है वहां से इन नंबरों पे आपका पीटी कॉल होगा। और यकीन मानिए इतने नंबर आपके आ रहे हैं तो आप पीटी स्टार्ट कर दीजिए। अब मैं बात कर लेता हूँ फाइनल जो आपका एकदम मेरिट कट ऑफ है वो कितना रहने का चांसेस है, क्योंकि ये आपका जो कट ऑफ है, जो आपके ये मार्क्स है, वो आपके जो रियल मार्क्स है वो वाले हैं। अभी इसमें जो नॉर्मलाइजेशन ऐड होगा, नॉर्मलाइजेशन के बाद में 3 गुना कैंडिडेट में से लगभग 40% कैंडिडेट तो पहले ही बाहर हो जाएंगे पीईटी में, कोई किस में होगा कोई किस में होगा। लेकिन जो 3 गुना का 60% कैंडिडेट बचेंगे, उनमें जो कितने नंबर का मार्जिन देखने को मिल सकता है उसकी मैं बात करूंगा। साथ में एक बात और कर लेता हूं मैं, जैसे कि मान लो कि 2 कैंडिडेट है, एक है राम और दूसरा है श्याम। राम के नंबर आ रहे थे यहाँ पर 69 और श्याम के नंबर आ रहे थे यहाँ पर 60। दोनों ने यहाँ पर पीटी कॉल हो गया, यानी कि दोनों का पीटी कॉल होगा। बहुत ही अच्छे आराम से समझिए, यहाँ पर मैं बहुत ही अच्छा तरीके से समझा रहा हूँ। फाइनली राम का यहाँ पर पीटी भी कॉल हो गया और श्याम का भी पीटी कॉल हो गया, दोनों ने फिजिकल दिया, लेकिन राम का फाइनली फिजिकल यहाँ पर नहीं क्लियर हुआ, फिजिकल में वो फेल हो गया। तो उसके नंबर कितने थे 69, फिर भी वो फेल हो गया। तो चांसेस किसका? श्याम का। श्याम के 60 नंबर है, 60 नंबर के बाद में भी फाइनली श्याम का अच्छा खासा चांसेस है। मेरा बताने का पर्पज ये है कि किसी कैंडिडेट के मान लो फाइनली मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन वो पीटी में डिस्क्वालीफाई हो गया, तो जो वो मार्क्स है वो किसी भी काम के नहीं रहेंगे। और वो फाइनली यदि ज्यादा मार्क्स वाला कैंडिडेट बाहर हुआ है तो जो आपकी कट ऑफ हो उसको थोड़ा डाउन कर जाएगा। मैं बात करूँ ऐसे, यानी 70 नंबर वाले वहां पर डिस्क्वालीफाई हो जाए और 50 60 वाले उधर क्लियर कर जाए, तो जो आपका कट ऑफ है ना वो रियल कट ऑफ से भी घट जाता है। और यहाँ पर 60 वाले फेल हो जाए और 70 वाले पास हो तो आपका 2 नहीं 5 नंबर भी बढ़ सकता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों यदि आपको अच्छा लग रहा है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार, एक बार मेरे कहने पर आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन भाई लोगों ने जिन बहन ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है सभी लोग कर लीजिए। हम पीटी की बात करेंगे, इतना तो आप कर सकते हो यार, एक चैनल को सब्सक्राइब तो कर सकते हो। फाइनली हम आपको अच्छे से यहाँ पर लर्न करके पूरी अच्छी डिटेल से बता रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि मैं फाइनली कुछ भी बोल रहा हूँ। मैं फाइनली जो अपना एक्सपीरियंस है वो भी इस वीडियो में डालता हूँ कि अपने एक्सपीरियंस का आधार पर कुछ चीजें कैसे कैसे क्या रहती है, पीटी में कैसे होगा, डीवी मेडिकल, ऑलमोस्ट आपको जब तक जॉब नहीं मिल जाएगी जब तक हम नहीं छोड़ने वाले आपको। तो इस बात पे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। अब मैं बात कर लेता हूँ फाइनली मेरिट की कि एक्चुअली में आपका मेरिट कितना जाएगा। आपको पता है पीटी में 3 गुना कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। और फाइनल मेरिट की यदि मैं बात करूँ ना, तो एकदम फाइनल जो आपका एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ लिस्ट है 2025 का, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है यूआर कैटेगरी का, 67 से लेकर 69 के बीच में आपके आ रहे हैं नंबर बन जाएंगे। यानी कि मैं 66 सैप स्कोर की बात किया था, उसके बाद में 1 2 नंबर 3 4 नंबर नॉर्मलाइजेशन के हो ही जाते हैं। यदि आपके इतने अभी बन रहे हैं तो आप फाइनली सैप स्कोर के अंदर हो, पीटी स्टार्ट कीजिए, जॉब लीजिए।
आई थिंक मैं अगर बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस में 65 और ओबीसी में 67 नंबर तक है आप सैप हो। तो दोस्तों ये मैं बता रहा हूँ आपको एकदम एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिस्ट, और इसी के इर्द गिर्द आपको देखने को मिलेगा। एससी कैटेगरी की यदि मैं बात करूँ तो 58 से लेकर 61 के बीच में आप सैप स्कोर में हो। एसटी की यदि मैं बात करूँ तो एसटी के अंदर यदि आपके 55 मार्क्स के समथिंग आ रहे हैं तो 55 से लेकर 58 के बीच में फाइनली आप मेरिट बना जाओगे। सीसीए कैटेगरी की मैं बात करूँ तो हर जोन में मैंने बात की कि आपका लगभग 45 पे प्लस 1/3 सीसीए नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं जो जिस जोन की बात कर रहा हूँ उसके अंदर जो आपका अहमदाबाद जोन है उसमें 40 नंबर भी आपके आ रहे होंगे ना सीसीए कैटेगरी में, और 1/3 आपका सीसीए जो आपका कोटा है उसका नंबर, तो आप फाइनली इजीली में सीसीए क्वालिफाई कर जाओगे। अब मैं बात करता हूँ फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी की, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट भी पूछ रहे थे कि फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी में कितना जाएगा। तो दोस्तों जो आपका मार्क्स है आपका कैटेगरी के अनुसार, देखो मिनिमम कैटेगरी के अनुसार 50 नंबर आपका एससी एसटी दोनों में लगभग 50 नंबर, और 55 से 60 नंबर आपका यूआर में काफी होता है क्योंकि बहुत कम आपके कैंडिडेट मिलते हैं। तो आपको 50 से 55 नंबर के बीच में यदि आपके आ रहे हैं तो आप एकदम सैप स्कोर के अंदर हो। इन केस नॉर्मलाइजेशन बढ़ने के बाद में +2 और -2 नंबर आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट इसी के सेम रहने वाला है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? आई थिंक अच्छा लगा होगा, और जो हम एनालिसिस कर रहे हैं वो भी आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों मैं एकदम जीरो लेवल से एनालिसिस कर रहा हूँ, एकदम फैक्ट बात बताना पसंद करता हूँ। आपको बुरा भी लग सकता है, आपको अच्छा भी लग सकता है, लेकिन मैं कुछ गलत बोल के आपको मतलब फाइनली एक जाल में फंसाना नहीं चाहता। मान लो आपके नंबर आ रहे हैं 55 और मैं बोलूँ भैया आपका यूआर कैटेगरी से फाइनल हो जाएगा, तो वो मेरे नियम के आई थिंक खिलाफ है, क्योंकि 55 नंबर पे आप मेरा थोड़ा बहुत बात मान के पीईटी स्टार्ट करोगे और उसके बाद में नहीं होगा, मेरा तो क्या है मैं बोल दूंगा, लेकिन आपका फाइनल नहीं होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा ना। हर चीज कमाई जा सकती है दुनिया में, टाइम नहीं कमाया जाता। इसलिए मैं टाइम की वैल्यू को देखते हुए मैं किसी का टाइम वेस्ट नहीं करता, और जो चीज है उसको एकदम फैक्ट बोलता हूँ। तो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए चैनल के साथ, हम और भी आगे बात करेंगे। पीईटी कैसे करना है ग्राउंड पे बताऊंगा, जहां जिस ग्राउंड पे मैंने पीईटी किया था, मैंने विलेज के अंदर फाइनली एक ट्रैक बनाया था, उसी ट्रैक को आपको मिलाने वाला हूँ, और कैसा कैसा मैंने किया था वो भी बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिए और जुड़ जाइए। थैंक यू।